तो जरूरी था कि आप टॉस जीतो। एटलीस्ट आज तो टॉस जीतना चाहिए था आपको। पिच को देखकर बस मैं ये कहना चाहूंगा कि एंडरसन और ब्रॉड नहीं खेल रहे हैं तो हमारा हाई तौबा होने से बच चुका है। क्या हम ये कह सकते हैं कि गुजरात टाइटंस की लॉबी ज्यादा स्ट्रांग है? अंपायर ने टाइमर खत्म होने से पहले ही नो बॉल दे दिया। क्या ये सही था? क्या ये रूल के अकॉर्डिंगली सही था? अगर एडवांटेज चाहिए तो एनीथिंग अराउंड 350 250 बहुत ही चैलेंजिंग होगा इंग्लैंड को इस विकेट पे मैच करना या फिर कुछ अच्छा खासा लीड लेना फर्स्ट इनिंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पांचवा टेस्ट आज शुरू हो चुका है। फर्स्ट डे का स्टंप्स हो चुका है। इंडिया ने 204 स्कोर करा। 90 ओवर्स का गेम पूरा हो नहीं पाया आज। बारिश से कुछ ओवर्स काटे गए आज के गेम में। तो चलो कुणाल तथागत, आज के पूरे दिन के ऊपर डिस्कशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कुणाल, आज का टॉस कितना इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए? जैसा पिच था, पूरा ग्रीन पिच, इसके लिए तो जरूरी था कि इंडिया टॉस जीते। आपने जो एडवांटेज है वहां पे खो दिया। आपकी पहली बैटिंग आ गई और उस ग्रीन पिच पे आपको बैटिंग करना आज के पहले दिन, ओवरकास्ट कंडीशन और ऐसा ग्रीन पिच, बॉल चारों तरफ स्विंग हो रहा है, बैट्समैन को प्ले एंड मिस हो रहा है स्टार्ट से ही। तो जरूरी था कि आप टॉस जीतो। एटलीस्ट आज तो टॉस जीतना चाहिए था आपको। आज का टॉस मुझे लगता है बाकी चारों टॉस टेस्ट मैचेस के टॉस से ज्यादा इंपॉर्टेंट था इंडिया टीम के लिए। एक तो इंडिया पीछे चल रही है, जैसा आज बॉलर फ्रेंडली कंडीशन था, अगर हमें मिलता बॉलिंग करना तो मुझे लगता है कि जैसा इंग्लैंड ने आज जो भी 60-62 ओवर का गेम हुआ है, जैसा बॉलिंग करा उससे हम बहुत अच्छा कर सकते थे इस पिच पे। पिच को देख के आप क्या बोलना चाहोगे? पिच आपको आज कैसा लगा बाकी टेस्ट के कंपैरिजन? आज इंग्लैंड पहली बार हमें ग्रीन पिच दिया है, आप कुछ एनालाइज कर सकते हो ऐसा क्यों हुआ आज? पिच को देखकर बस मैं ये कहना चाहूंगा कि एंडरसन और ब्रॉड नहीं खेल रहे हैं तो हमारा हाई तौबा होने से बच चुका है। बट स्टिल उन दोनों टीमों की मुझे लगती है बॉलिंग वीक है इस मैच में, इसलिए इंडिया इतना कर पाया और कुछ अपनी गलतियों से, क्योंकि उनकी बॉलिंग उतनी भी अच्छी नहीं हो रही जिस तरह पिच और कंडीशन उन्हें मिला हुआ, जैसा वेदर है वगैरह। उनकी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही क्योंकि इनएक्सपीरियंस अटैक है अभी, टंग बहुत वेवर्ड थे। स्टिल इंडिया अभी स्कोर कर रही है। स्क्वाड के ऊपर जानना चाहूंगा, मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा। कल हमने डिस्कस करा था बहुत कुछ, कुलदीप खेल सकते हैं, अर्शदीप का डेब्यू हो सकता है, ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। एक सरप्राइजिंग एडिशन जरूर था हमारे लिए भी, करुण नायर को मौका मिला है दोबारा खेलने के लिए। शार्दुल ठाकुर को बिठा करके करुण नायर को एज ए प्रॉपर बैट्समैन खिलाया है। क्या इस पिच पे उनका यहाँ होना, क्योंकि अभी उन्होंने जस्टिफाई भी कर दिया, काफी क्रूशियल रन ऐड भी कर दिए लोअर ऑर्डर में। अगर नहीं होते तो मे बी अभी हमारे टैलेंटर्स आ चुके होते बैटिंग पे। तो क्या करुण नायर का यहाँ होना आप ज्यादा सही समझते हैं शार्दुल ठाकुर से? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, ये कह सकते हो आप। सारे सोच रहे थे कि आज करुण नायर नहीं रहेंगे, बट करुण नायर का एडिशन इंडिया के लिए बेनिफिशियल रहा। अभी तक तो बेनिफिशियल है, 51 रन ऐड कर दिया है, तो इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। हाँ, बैटिंग को थोड़ा स्ट्रांग करना चाहा होगा पिच को देखकर। हाँ, टीम ने सोचा होगा कि चलो थोड़ा सा बैटिंग डेप्थ और बढ़ाया जाए, बैटिंग स्ट्रांग किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास दो स्पिनर्स हैं जो कि ऑलराउंडर हैं और हमने तीन फास्टेस्ट खिलाड़ी भी, तो इसीलिए उन्होंने सोचा होगा। शार्दुल को हमने लास्ट टाइम बॉलिंग में कुछ भी यूज किया नहीं और वो बैटिंग स्पेशलिस्ट है नहीं, तो इसीलिए टीम इस बात को सोच रही होगी कि हमें एक बैटिंग स्पेशलिस्ट के साथ जाना चाहिए। करुण नायर तक तो ठीक था, बट मुझे लगता है कि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अर्शदीप डेब्यू करेगा इस मैच में। आप लोग को भी लग रहा होगा कि अर्शदीप का तो डेब्यू होना ही होना है इस मैच में। फिलहाल हमें देखने के लिए मिला कि अर्शदीप फिजियो के साथ अपने अंगूठे को लेके थोड़ा चिंता में दिख रहे थे। क्या ये रीजन हो सकता है कि उनका डेब्यू नहीं हुआ, या फिर टीम ने प्रसिद्ध को प्रेफर करा उनके ऊपर, आकाशदीप को प्रेफर करा उनके ऊपर? जैसा मैंने भी देखा था, एक फुटेज में दिखा रहा था अपने फिजियो के साथ, उसका बॉलिंग हैंड है लेफ्ट हैंड में ही चोट है और वो अभी भी उस चोट से परेशान दिख रहे थे। तो इस वजह से मेरे को भी लग रहा है कि एडिशन नहीं हुआ टीम में। अगर वो फिट रहते तो 200% था कि आज वो खेलते। जैसा पिच था उसके लिए एकदम फेवरेबल पिच है, तो वो खेलते ही। ओवल हाँ बोलो प्लीज। ओवल में उन्होंने काउंटी स्टैंड भी अपना खेला है यहाँ पे, तो एक दो मैचेस का उनको एक्सपीरियंस भी था इस पिच का कैसे बिहेव करता है, और हमें काउंटी स्टैंड में दिखा था कि वो बॉल दोनों तरफ बहुत अच्छे तरीके से मूव कर रहे थे। आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे?
मुझे कंफर्म नहीं है, अगर आप लोग कंफर्म हो तो मुझे करेक्ट कर देना कि उन्हें सच में अभी भी वो चोट ही नहीं है, अभी भी वो इंजर्ड दिख है। तो रहा था इंजरी उनको, यहाँ पे बीच में कट लगा हुआ था, तो प्रॉपर हील्ड दिख नहीं रहा था वीडियो में, बात भी कर कोई रहे थे। ऑफिशियल कोई फॉर्मल नहीं, ऐसा कुछ स्टेटमेंट ऑफिशियल तो नहीं आया, ये हम वीडियो पे देख के, ब्रॉडकास्टिंग में ही देख के बता रहे तो हैं क्या कि हम ये कह सकते हैं कि गुजरात टाइटंस की लॉबी ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे? अब जो भी है भाई, जो भी है, जिसने भी जो भी टीम सेलेक्ट हुआ है, प्रसिद्ध कृष्णा को ही मौका मिला है, तो इस बार हम चाहेंगे तथागत। कल भी आप बात कर रहे थे कि वो आईपीएल वाला वो विकराल लूप रे क्या है अपना, पिच भी काफी हेल्पफुल होगा इस बार उनके लिए। और इससे अच्छा मौका नहीं है कि हाँ, आपको पूरा टंग को देखो, टंग कर रहे हैं यहाँ पे। इंग्लैंड के स्क्वाड में तो हमने पहले जो कल चर्चा करा था वही है, कुछ ऐसा कुछ चेंजेस हुआ नहीं है। मैच के ओवर आते हैं हम। जायसवाल शुरू से ही थोड़ा टेंटेटिव दिखे फिर से आज। ये इनिंग में तीन चार, ये टेस्ट सीरीज में तीन चार इनिंग ऐसा है तो वो स्टार्ट किए हैं तो उतना प्रोएक्टिव नहीं दिखे हैं, उतना इंटेंट नहीं दिखा है उनका। आज भी जिस बॉल पे आउट हुए वो, उनका बैट ऐसा लगा कि प्रॉपर सॉलिड वे में आया नहीं था बैट, हल्का झूल सा रहा था हाथ में। क्या लगता है आपको कि ऐसा कोई ऐसा बहुत अमेजिंग बॉल नहीं डाल दिया था एटकिंसन ने उनको? मुझे लगता है वो अपने माइंडसेट में फंस गए हैं कि मैं अटैक करूं, डोमिनेट करके खेलूं, या मैं टाइम लेके अपना बिल्ड करूं, क्योंकि सामने वाले बैट्समैन टाइम लेके बिल्ड कर रहे हैं और वो अटैक करने जा रहे हैं, वहां पे उनसे गलती हो रही है। वो 50 करके भी वो गलती कर जा रहे हैं, मे भी उनके माइंड में प्ले कर रहा है कि मैं क्या करूं, मैं सीधा डोमिनेट करना शुरू कर दूं जैसे वो खेलते हैं, जो उनका स्टाइल है बैटिंग का, या फिर मैं थोड़ा टाइम लेके, इंग्लैंड है, थोड़ा वेट करके खेलूं। बट आप देखो वहीं पे इंग्लैंड इसी माइंडसेट के साथ अटैक करके रन स्कोर कर रहे हैं, उनके ओपनर्स कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मैनेजमेंट ने या किसी से उन्हें उनसे एक बार बात करनी चाहिए, उनका माइंडसेट क्लियर करना चाहिए। उनका अगर आप अपना बोल रोल, दे रहे हो ऊपर में अटैक करने का, तो उनसे अटैक कराना। उनका अपना रोल उनको एक क्लैरिटी के साथ मिलना चाहिए। और आपने देखा भी होगा शॉट खेलते वक्त वो हाफ हाफ माइंड में थे कि या खेलूं या छोड़ूं, और उस बीच में तब तक तो बैट पे बॉल लग चुकी है। एटकिंसन और वोक्स ने जो स्टार्ट किया आज का पहला घंटा, काफी टाइट रखा उन्होंने। पहले 8 ओवर दोनों ने डाला एक साथ, बहुत ही अच्छे लाइन लेंथ पे डाला दोनों, पिच से बहुत मदद भी मिल रहा था दोनों को। एज अ फास्ट चेंज हमें जॉस टंग आए देखने के, मतलब देखने के लिए मिले फास्ट चेंज। पहले ओवर में उन्होंने 12 रन दिए, जिसमें कि 11 वाइड्स थे, दो दो पंजे वाइड डाला वो, जो कि बाउंड्री भी मिला उस पर, और एक थोड़ा ओवर कम्पनसेट करने की कोशिश किया तो दूसरी साइड इस बार वाइड डाल दिया उन्होंने। तो हमें देखने के लिए मिलना शुरू हो गया था कि इन दोनों के अलावा आप बाकी बॉलर्स पे चढ़ के खेल सकते हो। साई सुदर्शन का जो, मैं ये बात इसीलिए ला रहा था कि साई सुदर्शन का जो इंटेंट था आज का, ठीक है, उन्होंने 38 39 समथिंग स्कोर करके गए हैं वो आज। क्या जितना बॉल वो खेले उसमें वो और थोड़ा 10 15 रन 20 रन ऐड कर सकते थे, थोड़ा इंटेंट के साथ खेल सकते थे। थोड़ा इंटेंट के साथ खेल तो सकते थे, पर वही बात है कि पता नहीं, एक तो ऊपर के विकेट्स हमने फ्री में दिए, गिल का विकेट, और के राहुल वाली बॉल भी कोई अच्छी नहीं, उन्होंने शॉट गलत खेला या फिर एग्जीक्यूशन में जो भी प्रॉब्लम हुई उन्हें, वो उनके माइंड में था। साथ ही साथ उनको टीम में जगह बनाना है, ये वाली प्रेशर है। मैं पहले भी मैंने ये बात बोल रखा है, अभी भी मैं वापस ये बोलना चाहूंगा कि आप यंगस्टर्स को अगर डेब्यू करवा रहे हो, उन्हें अगर टीम में जगह देना चाहते हो, कम से कम उन्हें सिक्योरिटी दो, कुछ एक आध सीरीज के लिए सिक्योरिटी दो कि आप अपने गेम को अपने तरीके से खेलो, कोई प्रेशर नहीं है, आप कहीं ड्रॉप नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा, नहीं तो फिर वो उनके गेम को बहुत अफेक्ट करता है। वो दिख भी रहा था, जैसे वो आगे की बॉल को ड्राइव अच्छा करता है या कट अच्छा मारता है, वो आज कर भी नहीं पा रहा शॉर्ट्स था। तो उनके दुनिया भर के उनके पास है, हमने देखा है, उन्होंने प्रूव किया है, हर लेवल पे किया, आईपीएल में किया, पर वो रुक के खेल रहे हैं, डर के खेल रहे हैं, मे बी कोई जो भी रीजन हो, प्रेशर में थोड़ा सा खेल रहे हैं। राहुल का विकेट का बात कर रहे थे तथागत कुणाल, जैसा बॉल पे वो आउट हुए हैं, इतने मेहनत करके करीब करीब 1 घंटा खेलने के बाद वोक्स जब दूसरा स्पेल डालने आए थे, उसमें वोक्स को उन्होंने विकेट दिया। क्या उस बॉल को और थोड़ा अच्छे तरीके से जज कर सकते थे? क्या वो बॉल था कट खेलने वाला? उससे दो बॉल पहले से लगातार वोक्स ने आउट स्विंग फेंका था, और बॉल वहीं सेम उसी स्पॉट से आउट स्विंग पे कट लग रहा था। तीसरा बॉल जो फेंका उसने ओवर का, वो इन स्विंग फेंका, और वो कट के लिए खेल रहे थे, जो कि एज लगते बैट विकेट पे बॉल गई। तो ये बॉलिंग का सेटअप था। मैं मेरे मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है कि वो बॉलिंग का सेटअप था
नहीं तो अगर वो बॉल आउट स्विंग रहती तो बॉल पीछे 4 रन के लिए जाते। थोड़ा क्रैम्प हो गए थे वो और बॉल टप्पा खा के थोड़ा अंदर भी आया हाँ, था, सीध अंदर भी भी आया थोड़ा था। अंदर आया था, क्रैम्प हो गए थे, तभी उनको कट के लिए स्पेस नहीं मिला। बट मैं बोलूंगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस भी था, हाँ। ज्यादा एक्स्ट्रा बाउंस था, जो कि यहाँ पे उनको मे बी उसके कारण इशू हुआ। फिर वही बात है कि हम इस पे बोल सकते हैं एक्स्ट्रा बाउंस हो रही थी वहां से बॉल, तो आप लीव कर सकते हो, हाँ। नहीं स्कोर करने के लिए देखो। बट फिर वही है, आपने इतना ज्यादा ऑलरेडी खेल लिया बॉल, आप थोड़ा बहुत स्कोर भी कर चुके हो, सेट हो गए, आप जैसे बैट्समैन से हम ये उम्मीद तो हाँ। कर सकते हैं कि आप वो बॉल लीव कि आप करोगे। इस चीज को टैकल तो कर लोगे। आप इतना एक्स्ट्रा बाउंस के लिए आप इतने देर आप खेल चुके हो, तो आपको कर लेना चाहिए। कोई बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल नहीं फेंका था। लंच ब्रेक अर्ली लिया गया था आज, 23 ओवर के बाद ही लंच ब्रेक लिया गया, बारिश आ गया था। लंच तक इंडिया 72 पे 2 था, तब तक हम बोल सकते हैं इंडिया शेयर्ड पोजीशन में था उस सेशन को अगर हम देखते हैं। लंच के बाद जब हम वापस आए, 3 ओवर के बाद ही गिल का जो वो रनआउट हुआ, इस मैच को वो कितना इफेक्ट करेगा। जितना पंत का रनआउट अफेक्ट किया था उस मैच को, वो मैच हम पंत के रनआउट से, मेरे को लगता है वो 40% रीजन उस मैच का हारना हमारा पंत का रनआउट वो बिल्कुल टर्निंग crucial पॉइंट था moment उस था। मैच में, वो टर्निंग पॉइंट था उस मैच में। अगर वो रन आउट नहीं होते वहां पे तो 60-70 रन का लीड लेते हम। आज वो अगर इतना अच्छा खेल रहे थे शुभमन गिल, एक भी बॉल मेरे को नहीं लगा मिडिल ना हुआ उनसे, बट वो जो रन आउट हुए हैं वो इस मैच का डिसाइडिंग पॉइंट होगा। अगर इंडिया खुदा ना खास्ता कुछ हो भी गेम में तो वो रन आउट टर्निंग पॉइंट रहेगा, क्योंकि इतना अच्छे फॉर्म में है शुभमन गिल, वो रन आउट तो डिजर्व नहीं करते हैं। एटलीस्ट मैं सेंचुरी के लिए जाने के लिए सोच रहा था कि वो सेंचुरी तो आज भी मार रहे हैं जैसे खेल रहे थे। टर्न स्विंग हो रहा है, सामने वाले बैट्समैन से मिस हो रहा है, उनसे मिस नहीं हो रहा था, सारा बॉल एकदम मिडिल कर रहे थे। और जो उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव्स वगैरह खेले, जो भी उन्होंने शॉट्स खेले, सब अथॉरिटी के साथ खेला, लग रहे थे कि बिल्कुल वे सेट है। लास्ट इनिंग जो उनकी थी वो उनके माइंड पे थी बिल्कुल कि मैं बिल्कुल हूँ सेट, मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ना ही कोई बॉलर्स उनके टक्कर के, ना ही कोई उनको परेशान कर रहे थे, वो बिल्कुल सही खेल रहे थे। आप लोगों को क्या लगता है गलती किसकी थी? यहाँ पे तो गलती क्लियरली मेरे को शुभमन गिल की लगी, क्योंकि सामने ही रोके थे, बॉलर से बहुत क्लोज था बॉल, फर्म हैंड्स के साथ रोके भी थे, बॉल भी जल्दी पहुंच गया, अच्छे टप्पे पे भी मिल गया एटकिंसन को। साई सुदर्शन में भी थोड़ा अर्ली कॉल कर सकते थे, बट मेरे को लगता है ज्यादा गलती यहाँ पे शुभमन गिल की थी। मैं भी मानूंगा 90 to 95% गलती थी गिल की, बट वो 5% 10% भी नॉन स्ट्राइकर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको सही कॉल लेना चाहिए। ये जो आजकल के जनरेशन यहाँ पे जो भी ये चीज़ है, मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप क्रिच से ऑलरेडी, एक तो ये क्रिकेट के स्पिरिट को आप सही से ले नहीं रहे हो। आप क्रिच से ऑलरेडी 2 कदम आगे हो, बॉलर जब तक बॉल डाल रहा है स्टार्ट लेने के चक्कर में, आप वो एक काम कर रहे हो। और ठीक है, टेस्ट है, इसमें आपको विकेट को ज्यादा महत्व देना होगा, अपने विकेट को आपको बचा के रखना पड़ेगा। माना कि मैं मान रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइक रोटेट इंपॉर्टेंट है, आप टैप करके जल्दी से सिंगल ले सकते हो या वो कर सकते हो, बट कॉल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। आप इस तरह से स्टार्ट लोगे, अगर आपने 2 कदम दिया, आपका वो डेंजर एंड था, तो वो वाले बैट्समैन जो स्ट्राइकर पे होंगे वो तो ये सोचेंगे ना कि आपने स्टार्ट ले लिया, मुझे भाग जाना, क्योंकि अब आपके लिए डेंजर है। बट अगर आप एक बार स्टार्ट ले लो, 4 कदम चले जाओ, उसके बाद अगर आपको नो मिल रहा है तो फिर इशू है उनको घूमना भी। तो ये चीज मुझे लगता है थोड़ा सा रुक के देख के अपने विकेट को महत्व देके खेल आपसे कॉल लेना चाहिए बैट्समैन को। और आपके जैसा बैट्समैन जो इतने अच्छे फॉर्म में है, वो सिंगल के लिए रन आउट तो कहीं से भी डिजर्व नहीं करते हैं। वो भी यहाँ पे अब वो आराम से गैप में खेल लो, सिंगल ले लो, जरूरी है कि यहीं पे आप रोक के दौड़ोगे। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा यहाँ पे आप लोगों से, क्या सुदर्शन जो काफी स्लो खेल रहे थे, क्या ये कहीं से भी गिल के माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में, ये रन आउट में कोई भी रोल प्ले किया है कि एक रन ऐड करते रहना है, बॉक डाउन नहीं होना है? कहीं से भी आपको लगता है कि ये इफेक्ट किया हो वहां पे? मुझे नहीं लगता कहीं से भी, क्योंकि दोनों अब फ्री माइंड से खेलना शुरू कर दिए थे, दोनों स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे ओवर्स में, 2 3 4 ऐसे रन आ रहे थे स्ट्राइक रोटेट करके, और कोई भी रिस्की सिंगल्स नहीं ले रहे थे। सुदर्शन और गिल के बीच में 45 रन का पार्टनरशिप हो चुका था और काफी अच्छे रन स्ट्राइक रेट के साथ भी आया था वो पार्टनरशिप, अराउंड 72-73 बॉल्स खेला था दोनों ने मिलकर। इसके बाद हमें एक और विकेट देखने को मिला 38 ओवर में। भाई ये जॉश टंग जो बॉलिंग कर रहा था, मेरे को लगता है बैट्समैन छोड़ो, उसको भी खुद समझ नहीं आ रहा था ये बॉल कहाँ जाने वाला है। हर एक बॉल के बाद कोई ऑफ स्टंप के साइड बाहर, 7-8 स्टंप के बाहर डालना है,
एक बार पैर पे डाल दे रहे हैं, कभी सिर के ऊपर वाइड है। एक बार फुल टॉस डाल के साई सुदर्शन को नीचे गिरा दिया, कभी बाउंसर डाल दे रहे हैं ऐसा फेवर्ट सा बिल्कुल, और उसके बाद एक अच्छा बॉल टप्पा पे गिरा। मुझे जो लगता है कि साई सुदर्शन का जो विकेट गिरा वहां पे, ये मे भी थोड़ा सा माइंड मेकअप कर लिए होंगे ये लोग कि इसके ऊपर स्कोर करना, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और वो अच्छा टप्पा गिरा। उस बॉल को यूजुअली साई सुदर्शन लीव कर रहे थे, जहां पे वो टप्पा गिरा, मुझे लगता है ये रीजन हो सकता है कि वो बॉल वो खेलने चले गए। बॉल में साई सुदर्शन वाले विकेट वाली बॉल में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं थी। इसके अलावा तो मुझे नहीं दिखता कि कहीं से भी उनका कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ था। वो मुझे लगता है यही रीजन हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है? मुझे लगता है कि कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ। अगर बॉलर्स ऑल ओवर द प्लेस रहे, अगर बॉलर ऑल ओवर द प्लेस है कि वो कभी लेग बिल्कुल डाउन द लेग फेंक रहा है, कभी वो ऑफ में वाइड फेंक दे रहा है, कभी वो बाउंसर डाल रहा है तो सिर के ऊपर है, मतलब उसके 6 बॉल 6 जगह पे है, ऑल द 6 बॉल्स आर डिफरेंट प्लेसेस, तो उनको इस चीज को लेकर थोड़ा सा बैट्समैन को कंसंट्रेट करना थोड़ा इशू हो जाता है फिर उनको, कि मुझे कोई भी प्लान के साथ इनको देखना है, ये टप्पा पकड़ गई, इन्होंने ये बॉल डालना है, ये चीज उनके दिमाग में थोड़ा सा हो सकता है ये चीज प्ले किया, क्योंकि उस बॉल पे वो आगे आ सकते थे। अगर उन्होंने अपना फ्रंट फुट आगे प्लांट करके अगर उसको रोका होता तो मे बी वो एज इतना फेंट नहीं होता, मे बी वो आउटसाइड पार्ट पे लगता, कैरी नहीं करता, कुछ भी हो सकता था। बट ठीक है, अच्छी बॉल वो डल गई, या फिर हो सकता है टंग का यही फोटे है कि वो 10 बॉल में एक अच्छी ऐसी बॉल डालेंगे जिसमें आपको खेलना है, बचना है। क्या ये वाला टैक्टिक हमारे टीम से प्रसिद्ध भी यूज कर सकते हैं? उनका भी थोड़ा वेवर्ड ही रहता है, बीच में एक बॉल ऐसा डालो अनप्लेएबल सा बिल्कुल। ये भी रहेगा देखने के लिए क्या करते हैं प्रसिद्ध। गिल के आउट होने के बाद हमें दिखा था कि करुण नायर आए बैटिंग करने 5 नंबर पे। पहले मैं ये जानना चाहूंगा आप लोगों से, ध्रुव जुरैल, वॉशिंगटन, जडेजा, करुण नायर, क्या ये डिसीजन सही था 5 नंबर पे करुण नायर को लाना? करुण नायर को 5 नंबर पर लाना सही था। मेरे हिसाब से जडेजा को उतना ऊपर लाना गलत था। बट हम अभी करुण नायर पे बात कर रहे हैं तो मैंने उस पर स्टेटमेंट दे दिया कि ये मुझे सही था, सही लगा। और हम बात भी कर रहे थे क्या करुण जडेजा को नहीं आना चाहिए था। वॉशिंगटन इतना अच्छा खेला लास्ट मैच में, खेले तो जडेजा भी थे, बट वॉशिंगटन को उनसे पहले आना बट चाहिए। अभी तक 4 टेस्ट में जडेजा का पोजीशन 6 नंबर से ना ऊपर किया गया ना नीचे किया गया, आज भी फिर वो 6 नंबर पे ही आया, तो मुझे नहीं लगता कि पोजीशन का कोई इशू था। मैं देखना चाहता बट वॉशिंगटन को ऊपर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो जडेजा के तो करियर ऑलमोस्ट एंड पे नहीं बोलूंगा बट एंड पे है। उन्होंने काफी मैचेस खेल रखे हैं, सब कुछ कर रखा है, उनको एक्सपीरियंस भी काफी। अभी हमें वॉशिंगटन को बनाना है, अभी हमें वॉशिंगटन को और कॉन्फिडेंस देना है। वो अच्छा खेल रहे तो उन्हें और मौका तो दो। जडेजा तो खेल ही लेंगे नीचे, उनके साथ अच्छा भी खेलने के लिए जुरेल वॉशिंगटन दोनों बचे हुए, और करुण तो थे ही अभी। मुझे लगता है जडेजा को आप बचा सकते हो। जब टीम कोलैप्स करते रहती है तो जडेजा सही से प्रेशर सोक करते हैं वहाँ पे। मे बी अगर साई सुदर्शन की जगह करुण नायर का विकेट गिरता तो हमें कोई राइट हैंडर दिखता, मे भी जुरेल आते फिर। मे बी ये भी रीजन हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट लेफ्ट हैंडर को लेफ्ट हैंडर हाँ, इस पे मैं एग्री कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जुरेल या वॉशिंगटन आना चाहिए था, जडेजा को आप अभी रोकते। जडेजा भाई आज भी अच्छे लग रहे थे देखने में, जो भी 12 13 14 बॉल वो खेले, 2 बाउंड्री लगाए, एक अच्छा अपर कट भी मारा। ये टांग भाई फिर से दो बाउंड्री खाया था, एक टांग पे बाउंड्री खाया, एक अपर कट बाउंड्री खाया, उसके बाद एक बिल्कुल पिच डाल दिया वो गुड लेंथ से बॉल टप्पा खाया। एक्शन थोड़ा सा उसका हाथ बुमराह की तरफ थोड़ा सा अंदर से फट डालता है, वो टप्पा खा के बॉल सीम पे बाहर निकला। एग्जैक्ट सेम लाइन था जो कि उन्होंने साई सुदर्शन को डाला था, और बस थोड़ा सा लेंथ खिंचा हुआ था और वो एक्स्ट्रा बाउंस कर गया। वो थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस भी कर गया और बाहर तो सीम किया ही कर गया उन्होंने फिर अपना काम। मुझे लगता है अगर जॉस्टन की जगह ये डिलीवरी एटकिंसन डाल रहे होते, वोक्स डाल रहे होते, तो जडेजा 110% उस बॉल को लीव करते। हाँ, मे बी इससे पहले जो 2 बॉल पे उन्होंने बाउंड्री मारा था, फिर मैं वही बोलूंगा कि इस मूड में थे कि इसको तो मैं खेल लेता हूँ, इस बॉलर पे मैं रन निकाल सकता हूँ, इसीलिए उस बॉल को छेड़ने भी है, वो लेंथ पे इजिली छोड़ सकते थे जडेजा। बहुत इंपॉर्टेंट विकेट था जडेजा का, यहाँ पे टॉप 4 रन स्कोरर में है अभी तक इंडिया के लिए सीरीज में। गिल ने भी स्कोर नहीं किया, पंत है नहीं इस मैच में, जडेजा ने भी स्कोर नहीं करा। ध्रुव जुरैल और करुण नायर पे थोड़ा ज्यादा मैं बोलूंगा प्रेशर आ गया था उस वक्त पे। करुण नायर बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा प्लीजिंग नहीं दिखे वो, बट खड़े रहे वहां पे, स्ट्रगल करते रहे, जो गंदा बॉल मिला उस पर स्कोर कर रहे हैं, बहुत हार्ड हैंड से नहीं खेल रहे, ड्राइव भी मार रहे हैं तो वो बॉल बैट रख रहे हैं बस।
पर्सनली भी उनको ये रन चाहिए थे, टीम को भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि वो ये रन स्कोर करके दे। करुण नायर पे हम और थोड़ा सा बात कर लेंगे, पहले मैं ध्रुव जुरैल पे आना चाहूंगा। ध्रुव जुरैल का छोटा सा इनिंग था, 40 बॉल खेला उन्होंने, 19 रन बनाए। जिस बॉल पे वो आउट हुए थे उस बॉल पे एक्स्ट्रा बाउंस मिला था, एटकिंसन ने लिया था उनका विकेट। जिस बॉल पे वो आउट हुए थे एक्स्ट्रा बाउंस मिला था, उससे पहले जो पैड में लगा था, लीव करा था बॉल को। दोनों बॉल को आप कैसे देखते हैं? वहां तक मुझे लगा कि ध्रुव जुरैल थोड़ा सटल दिख रहा है, वो स्कोर कर जाएंगे। क्या ऐसा दिक्कत हुआ वहां पे? क्या ऐसा अलग डाल के एटकिंसन ने उनको परेशान करा? ये अभी तक उन्होंने ज़्यादा मैच, मुझे लगता है इनका पहला मैच है पहला इंग्लैंड मैच में, बस यही चीज़ अफेक्ट कर गई उन्हें। ये इनका पहला मैच था, उन्होंने इस तरह का बाउंस ज़्यादा खेला नहीं होगा अपने लाइफ में, मुझे लगता है इस तरह का बाउंसी पिचेस पे उन्होंने ज़्यादा अपने मैचेस नहीं खेले होंगे। ये इन एक्सपीरियंस के कारण वो गलत लाइन पे या फिर गलत शॉट सिलेक्शन कर गए वहाँ पे। बाकी जितना भी वो खेल रहे थे बहुत प्रॉमिसिंग दिख रहे थे, बहुत प्रॉमिसिंग दिख रहे थे। हम तो ये भी बात कर रहे थे कि इन्हें और ऊपर आप खिला सकते हो जिस तरह वो खेल रहे हैं। पॉजिटिव भी खेल रहे थे, प्रॉमिसिंग भी दिख रहे थे, बिल्कुल भी उनका डिफेंस विफेंस भी बिल्कुल सॉलिड था, कोई भी हमें कहीं इशू नहीं दिख रहा था। बट ठीक है, अभी उन्होंने स्टार्ट किया, इतनी जल्दी हम उनको जज नहीं कर सकते कि मुझे वो लगता अच्छे है प्लेयर कुणाल, नहीं है। मुझे लगता है कुणाल की ध्रुव जुरैल जिस बॉल पे आउट हुए उससे पहले जो बॉल उन्होंने लीव करा वो बॉल खेलने वाला था, वो बॉल उनके फ्लैप में लगा। हाँ, अगला बॉल जो था वो लीव कर सकते थे। मुझे लगता है उनके माइंड में ये आ गया कि बॉडी से एक लाइन, इस क्लोज वाले लाइन को मैं खेलूंगा, वो उसको, उस बॉल को वो इजिली लीव कर सकते थे। क्या ये चीज आया था? आपको लगता है कि क्या ये इफेक्ट किया होगा ध्रुव जुरैल का विकेट में? उससे पहले बॉल थोड़ा अंदर आया था जो वो लीव कर रहे थे, जो आके उनके पैड पे लगा था। इस वजह से वो डाउट में आ गए थे। बॉल जो इस बॉल पे वो आउट हुए, वो बॉल पटका के बाहर जा रहा था, वो लगा कि स्कोरिंग है, अपॉर्चुनिटी है, वो कट मारेंगे 4 रन निकल जाएगा। बट बॉल वहां से थोड़ा ज्यादा बाउंस कर गई, कट मारने में वो स्लिक लगा। ना वो प्रॉपर कट मार पाए, ना हाँ। वो प्रॉपर डिफेंस कर पाए, उस बॉल को क्रैम्प हो गए बहुत ज्यादा। अच्छा बॉल था, एटकिंसन ने बहुत ही अच्छा स्पेल डाला है, बहुत टाइम के बाद डेब्यू करा, ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद डेब्यू करा। लाइन लेंथ बिल्कुल, इकोनॉमी अपना मेंटेन करके रखा, लाइन लेंथ बिल्कुल टाइट रखा है। अभी तक सबसे प्रॉमिसिंग बॉलर दिखे हमें इस मैच में इंग्लैंड की ओर से। ध्रुव जुरैल के विकेट से आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज जानना चाहूंगा आप दोनों से। ध्रुव जुरैल का जो बॉल फ्लैप में लगा था, इंग्लैंड उसको रिव्यू लेना चाह रहा था। अंपायर ने टाइमर खत्म होने से पहले ही नो बॉल दे दिया वहां पे। क्या ये सही था? क्या ये रूल के अकॉर्डिंगली सही था? ये अगेंस्ट द लॉ है अभी, क्योंकि अभी 15 सेकंड के बाद ही अंपायर को डिसीजन दे सकते हैं, या कोई बता सकते हैं या ये लेग बाय था या फिर ये बैट से था। ये 15 सेकंड का बाद ही, क्योंकि 15 सेकंड तक का रहता है डीआरएस यूज करने का। 2 बार आज मैंने देखा है। एक स्टार्टिंग में भी देखा था जब धर्मसेना ने उस बैट का एज को लेकर बताया था कि ये बैट का एज है, और अभी वाले में भी बता दिया। तो ये अगेंस्ट द लॉ है, अंपायर को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस पे। कितना इंपॉर्टेंट हो सकता था इंडिया के लिए अगर इंग्लैंड वहां पे अपना एक रिव्यू लूज करता। दूसरा चीज एक और देखने के लिए मिला कि आज एहसान रजा का अंपायरिंग भी कुछ उतना अच्छा नहीं रहा अभी तक का। जायसवाल का भी उन्होंने गलत डिसीजन दिया, नॉट आउट दिया, वो इंग्लैंड रिव्यू लेके आउट। और एक और डिसीजन उन्होंने गलत दिया था, जुरैल को। जुरैल वाला डिसीजन भी उन्होंने गलत आउट दे दिया था। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। वोक्स हमें दिखा, करुण नायर ने ओवर 10 के ओवर में स्ट्रेट ड्राइव मारा था। चौका को बचाते हुए खुद को इंजर्ड कर बैठे हैं यहाँ पे, कंधा पकड़ के ऊपर ड्रेसिंग रूम में जाते हुए दिखे। कितना इंपॉर्टेंट लॉस है ये इंग्लैंड के लिए? इंग्लैंड के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही इस अटैक को, पूरे अटैक को ही वो लीड कर रहे थे। और जिस तरह की वो बॉलिंग भी कर रहे थे, मुझे पता था कि इस पिच पे तो वोक्स ही सबसे ज़्यादा डेडली होंगे इंग्लैंड की तरफ से। एटकिंसन भी काफ़ी, एटकिंसन था, फिर से बोलो, एटकिंसन भी काफी, यहीं शुरू कर लो। एटकिंसन भी काफ़ी डेंजरस दिखे हमें। बट मुझे ज़्यादा उम्मीद तो वोक्स से ही थी, और ये चीज़ बिल्कुल सही हुआ हमारे लिए, बट उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कुणाल, अब तो इंग्लैंड फोर्स हो जाएगा तो अपने दोनों पार्ट टाइम स्पिनर्स को यूज करने के लिए, अगर वो बॉलिंग करने नहीं आते। और जैसा इंजरी देख के लग रहा था उनका, बहुत कम चांसेस है वो कल आएंगे अब बॉलिंग करने के लिए। ऑलरेडी 4 मैचेस में वो बहुत ज्यादा लोड पड़ चुका है उनके ऊपर।
इंजरी से देख के तो लग रहा था कि कहीं सोल्जर उनका डिसलोकेट तो नहीं हो गया हो। और अगर कल वो नहीं आते हैं बॉलिंग करने, फिर तो आपको ये दोनों स्पिनर को यूज करना ही पड़ेगा। और बाकी के जो बॉलर्स एटकिंसन के साथ बॉलिंग डाल रहे हैं, टंग और ओवरटन, दोनों बहुत अच्छे लाइन लेंथ के साथ डाल नहीं पा रहे हैं। ओवरटन आज काफी एक्सपेंसिव रहे हैं इस पिच के अकॉर्डिंग। आप देखो तो 4 का इकोनॉमी, 4 से इनफैक्ट 4 से थोड़ा ऊपर ही था उनका इकोनॉमी। एक दो बॉल अच्छा डाल रहे थे, बट वही बात है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे आज। और अगर कल इन्हीं 3 पेसरों को डालना मतलब अगर पड़ेगा तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये जो पार्टनरशिप अभी करुण नायर और वॉशिंगटन का चल रहा है। बट इंडिया के पास बैट्समैन से कितने बचे हैं? हाँ, अगर आप कल एटकिंसन को संभाल के खेल लेते हो एक एंड से, तो ये दोनों स्कोर कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट है क्या, विकेट टेकिंग बॉल तो टंग भी डाल जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट है क्या कल ये दोनों जो पार्टनरशिप कर रहे हैं उसको एक्सटेंड करें और एटलीस्ट नया बॉल आने तक खेले ये दोनों। अगर ये दोनों नया बॉल आने तक खेल गए तो फिर हमें देखने को मिलेगा कि ये 3 बॉलर को बॉलिंग कराते कैसे हैं। अभी तक लॉर्ड्स में जो 192 का चेज करा था इंडिया, उसके अलावा किसी भी मैच में ऐसा नहीं हुआ था कि टॉप 5 विकेट में से कोई भी 100 पार्टनरशिप नहीं मिला। इस मैच में हमें कोई 50 पार्टनरशिप भी देखने के लिए नहीं मिला था। तो ये बहुत ही क्रूशियल 50 रन पार्टनरशिप इन दोनों ने यहाँ पे करा। और मैं आप दोनों से भी जानना चाहूंगा कि आप दोनों को क्या लगता है इस पिच पे कितना स्कोर अगर इंडिया करेगी पहले इनिंग में तो मैच में बनी रहेगी। अभी अब जितने विकेट्स हमने खो दिए हैं तो 350 के अराउंड इंडिया को किसी तरह स्कोर को लेके जाना होगा। अगर 350 के अराउंड नहीं गए तो हम फाइट भी नहीं दे पाएंगे, मुझे लगता है। क्या आप एग्री करते हो कुणाल इस बात से? सबसे पहले तो मैं इस पार्टनरशिप का बात करूंगा। ये पार्टनरशिप 152 फॉर 6 था हमारा। उसके बाद ये पार्टनरशिप बहुत ही अच्छा 52 रन के अराउंड का पार्टनरशिप हुआ है। मैं तो ये चाहूंगा कि ये पार्टनरशिप और एक्सटेंड हो, 130 140 के अराउंड का पार्टनरशिप ये करे ताकि इंडिया 300 प्लस ले जाए। जैसा कि पिच है, घास वाला पिच है, आप देख रहे हो, तो 300 प्लस का स्कोर एक तरफ से लेके चलो कि सेफ रहेगा। बट पता नहीं क्या होता है सेकंड इनिंग में। सेकंड इनिंग में ओवरकास्ट कंडीशन खत्म हो जाए और फ्लैट पिच बन जाए, ये तो कह नहीं सकते अभी। डे सनी हो जाए, कुछ भी हाँ। हो सकता है। और उससे ज्यादा कि हमारे पास जो अभी बॉलिंग अटैक है, हमारे पास बुमराह नहीं है, तो हमारे पास जो बॉलिंग अटैक है वो भी थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस है, तो हमें उस चीज का भी डर है अभी। मुझे लगता है अभी तक का इस पिच को देख के मैं बोलूंगा 250 भी अगर इंडिया कर लेती है तो चैलेंजिंग स्कोर तो होगा इंग्लैंड के लिए। अगर एडवांटेज चाहिए तो एनीथिंग अराउंड 350, 250 बहुत ही चैलेंजिंग होगा इंग्लैंड को इस विकेट पे मैच करना या फिर कुछ अच्छा खासा लीड लेना फर्स्ट इनिंग में। करुण नायर ने 50 तो बना लिया है। हम सब चाहेंगे कि करुण नायर कल अपना पहला सेंचुरी बनाए सीरीज का, उनके कैरियर के लिए भी अच्छा होगा। का सेकंड बेस्ट भी हो जाएगा। और अभी तक हो गया है। हाँ, 300 के बाद हो रखा है ना। 300 के बाद वो पहली बार पहला 50 मार रहा है किसी इनिंग में। ये उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा और हमारे लिए भी बेनिफिशियल होगा। अगर वो सेंचुरी मारते हैं तो हम 300 प्लस स्कोर पोस्ट कर रहे हैं। और आज हमें वोक्स के जाने के बाद ये भी देखने के लिए मिला कि बेथल को बॉलिंग पे लाना पड़ा। तीनों बॉलर अपना अपना स्पेल खत्म कर चुके थे, अब वो दोबारा से रोटेशन पे लाना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने उनको मजबूरन बेथल को यूज करना पड़ा। तो ऐसा कुछ खास टर्न मिल नहीं रहा बेथल को। अगर कल सुबह 12-15 ओवर थोड़ा सेंसिबली ये लोग खेल लेते हैं तो मुझे लगेगा अगर विकेटलेस वो 15 ओवर खेल ले तो काफी ज्यादा चढ़ सकते थे इंग्लैंड के ऊपर। और उनके लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी रहेगा कि पिच हमने अपने अकॉर्डिंग बनवाया है और इंडिया फिर भी 300 रन पोस्ट कर जाए, तो ये उनके लिए फ्रस्ट्रेटिंग रहेगा। बाकी के डल पिचेस पे भी इंडियन बॉलर्स ने काफी अच्छे बॉलिंग करे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली में आकाशदीप को खिलाया गया है, मुझे लगता है अगर आकाशदीप अपना जैसा वो लाइन डालते हैं वैसा डाले तो वो एटकिंसन से कहीं से भी कम नहीं होंगे। मतलब कल जब भी उनको बॉलिंग करने का मौका रहा, हमारा सिराज मियां को तो मैं मान रहा हूँ कि वो लीड करेंगे हमारे अटैक को, उनको लीड करना भी पड़ेगा। बट मैं आकाशदीप को भी बोल रहा हूँ कि आकाशदीप मुझे लगता है इस पिच पे ज्यादा डेडली होगी, क्योंकि वो सीम भी करा लेते हैं दोनों तरफ, स्विंग भी दोनों तरफ करा लेते हैं। मुझे लगता है काफी डेडली होगा आकाशदीप नए बॉल से भी जब उनको बॉलिंग मिले। और प्रसिद्ध अगर अपने प्राइम पे रहे, जिस तरह का जाने जाते हैं, वो जिस तरह के पेस के लिए डिसाइडिंग रहेगा कि प्रसिद्ध क्या बॉलिंग करते हैं। 150 किक्स के अराउंड अगर वो बॉल डालने लगे वापस से तो आर्चर वाला काम वो भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम आज का रिव्यू को खत्म करते हैं। आप लोग बताइएगा आप लोग को क्या लगता है कि इंडिया कितना स्कोर करेगा तो इस मैच में बना रहेगा।
आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके अपने क्लोज वंस के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, फ्लिप कॉर्डन चैटर।